Assalamualaikum dear students. How are you all? Hope you all are good and fine. I'm your math teacher. और जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 है कौन से चैप्टर का? चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 का लेक्चर 4 है। ये आप लोगों के रजिस्टर का चैप्टर 4 होगा, लेकिन ये बुक का चैप्टर 5 है। चलिए बढ़ते हैं अपनी चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5 इसका नाम है इंटीग्रल्स। अब ये इंटीग्रल्स क्या होते हैं, एक पिक्चर की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। एक पिक लगाई हुई है, मैंने एक पिक्चर्स लगाई हुई है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। एक तरफ सेंटर में 0 है, सीधे हाथ की तरफ नंबर्स लिखे हुए हैं और उल्टे हाथ की तरफ भी नंबर्स लिखे हुए हैं। अब ये सीधे हाथ और उल्टे हाथ की तरफ जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो सीधे हाथ की तरफ नंबर्स लिखे हुए ये हमारा पॉजिटिव नंबर्स है, और जो उल्टे हाथ की तरफ नंबर लिखे हुए ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ये पॉजिटिव नंबर क्यों है? क्योंकि इनके साथ प्लस की साइन है। प्लस की साइन हम लिखते नहीं है, लेकिन ये नंबर हमारा प्लस का ही है। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। और ये जो उल्टे हाथ की तरफ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके साथ आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि माइनस की साइन लगी हुई है। यानी ये माइनस का 1 है, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 है। ये एक नंबर्स की सीरीज होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता, ना उसके साथ प्लस की साइन होता है और ना ही माइनस। उसके बाद सीधे हाथ की तरफ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव नंबर 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और इसी तरीके से उल्टे हाथ की तरफ हम लिखना स्टार्ट करते हैं, वो माइनस का नंबर होता है, वो मजीद आगे कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये नंबर 4 पे स्टॉप नहीं है, 4 पे खत्म नहीं है। आगे सीधे हाथ में प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7 कंटिन्यूअसली मजीद आगे नंबर चलता रहेगा। और इसी तरह उल्टे हाथ की तरफ नेगेटिव नंबर भी। तो ये इंटीग्रल्स क्या होते हैं? इंटीग्रल्स काउंटिंग नंबर होते हैं जिसके अंदर प्लस के नंबर भी मौजूद होते हैं और माइनस के नंबर्स भी मौजूद होते हैं। जो प्लस वाले सीरीज है, जो प्लस वाले नंबर्स है, ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल्स। और जो ये माइनस वाले नंबर्स हैं, ये कहलाते हैं नेगेटिव इंटीग्रल्स। ये क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीग्रल्स। और ये वाले नंबर्स क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीग्रल्स। एक चीज और बताती चलूंगी, जो सेंटर में 0 है, नेगेटिव नंबर्स के लिए एक रूल है। नेगेटिव नंबर के साथ जो नंबर पहला नंबर होगा 0, मतलब कि 0 के साथ जो पहला नेगेटिव नंबर होगा वो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और इसके साथ जो नेगेटिव नंबर हम आगे मजीद कंटिन्यूसली लिखते जाएंगे, जितना ये दूर 0 से जितना ये दूर जाता जाएगा, इसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। अगर सपोज कि एक तरफ में लिखूं माइनस का 1 और दूसरी तरफ में लिखूं माइनस का 100, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? माइनस का 1 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस का 1 0 के बिल्कुल करीब है और माइनस का 100 ये 0 से बहुत दूर होगा। जितना ये दूर जाता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं एक जगह लिखूं माइनस का 10 और दूसरी तरफ लिखूं माइनस का 100, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? माइनस का 10 बड़ा होगा, क्योंकि 0 के थोड़े करीब में 10 आता है और 100 उससे भी ज्यादा दूर, उससे भी काफी दूर में लिखा जाएगा। तो माइनस का 10 बड़ा होगा और माइनस का 100 छोटा होगा। ये रूल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर्स के लिए है, पॉजिटिव नंबर के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। पॉजिटिव नंबर का बिल्कुल सीन वही है, जो मतलब कि जो प्लस का 1 है वो छोटा है, प्लस का 10 बड़ा है। तो इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ ये रूल्स नेगेटिव नंबर्स के लिए हैं। अब बढ़ते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसका। डेफिनेशन, इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स की क्या डेफिनेशन है? इंटीग्रल्स आर एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी इंटीग्रल्स एक इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट में आप लोगों को चैप्टर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। यानी वो चीज जो लामहदूद है, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो कहलाते हैं इनफाइनाइट। यानी इंटीग्रल्स एक इनफाइनाइट सीरीज है नंबरों का, जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी मौजूद होते हैं और नेगेटिव नंबर भी मौजूद होते हैं। प्रीवियस अभी मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा चुकी हूँ। एक तरफ पॉजिटिव नंबर लिखे हुए थे और दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर लिखे हुए थे। तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का ये सीरीज होता है, जो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, क्योंकि वो 1 से तो स्टार्ट होता है, लेकिन उसका लास्ट नंबर कौन सा है हमें नहीं पता। अब इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? The positive and negative integers.
कैन बी एक्सप्रेस इन सेपरेट सेट। हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीगर्स को सेपरेट सेट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? इंटीगर्स का जब हम सेट तैयार करते हैं, चैप्टर 1 सेट में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ कि सेट क्या होता है। नंबर्स का भी सेट बन सकता है, तो अगर हम इसमें इसे अगर सेट की शक्ल में इसको लिखती हूँ तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? Z हमेशा इंटीगर को Z से आइडेंटिफाई किया जाता है, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। Z यहाँ पर Z के साथ प्लस की साइन इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीगर्स है, और यहाँ पर Z के साथ माइनस की साइन इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव इंटीगर्स है। यहाँ पर देखिए प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, आगे मजीद ये नंबर्स और चलता जाएगा कंटिन्यूअसली। इसी तरीके से माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। अब आप लोग देखिए इस नंबर को मैंने उल्टा लिखा है, पहले माइनस का 4 है क्योंकि माइनस का 4 छोटा है। आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, जीरो से जितना नंबर दूर होता जाएगा उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर, इन चारों में सबसे छोटा नंबर क्या कौन सा है? माइनस का 4 है। माइनस का 4, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 2 और उसके बाद माइनस का 1। आई होप कि आप लोगों को इंटीगर्स समझ में आए होंगे कि इंटीगर्स क्या है। इंटीगर्स नंबर्स को कहा जाता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर शामिल होते हैं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5A पेज नंबर 64। सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स को निकाल लीजिए, अपने सामने ओपन कर लीजिए ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है अरेंज द फॉलोइंग इंटीगर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें कुछ इंटीगर्स दिए गए हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तरतीब से लिखना है। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ना। हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ेंगे, वो कहलाता है इंक्रीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना होगा। अब इसका नंबर 1 क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 3, माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस का 1। यानी 4 ही नंबर हमारे पास दिए गए हैं और इन चारों नंबरों में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। क्योंकि छोटे नंबर से हम लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर आएगा और एंड में बड़ा नंबर आएगा, यानी छोटे नंबर से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग क्लास 5 में करके आए हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम वैसे ही है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर करवा रही हूँ, आगे डिक्रीजिंग ऑर्डर भी करवाऊंगी। अब इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है? इन चारों में से सबसे छोटा नंबर माइनस का 5 है, क्योंकि मैं अभी अभी आप लोग को बता चुकी हूँ माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो इन चारों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? माइनस का 5, फिर माइनस का 2, माइनस का 1 और लास्ट में 3 आएगा। चलिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग, उसके बाद हेडिंग डालेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर की, और इसके बाद इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर से तरतीब से लिखेंगे। माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस का 1 और प्लस का 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी 4 नंबर दिए गए हैं, 1, माइनस का 8, माइनस का 7 और माइनस का 2। इसे भी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर की हेडिंग, और इसके बाद आप बताइए कि इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? माइनस का 8, माइनस का 8 सबसे छोटा नंबर है, फिर माइनस का 7, फिर माइनस का 2 और फिर बाद में आएगा 1। देखिए इसका आंसर मैं लिख चुकी हूँ, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 2 और ये पॉजिटिव 1 है। यहाँ पर माइनस की साइन नहीं आएगी, यहाँ पर गलती से माइनस की साइन लगाई गई है, ये माइनस का 1 नहीं है, प्लस का 1 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर भी 4 नंबर है, माइनस का 2, माइनस का 4, 0 और 2। अब इन चारों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? माइनस का 4। हेडिंग डालेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर की, फिर माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 2,
0 2 पॉजिटिव 2। अब देखिए माइनस का 4 क्यों आया, क्योंकि आप लोग को पता है कि माइनस का 2 से माइनस का 4 छोटा है। माइनस का 4 इसलिए हमने लिखा क्योंकि माइनस की 2 से माइनस का 4 छोटा है, इसलिए सबसे छोटा नंबर यहाँ पर इन चारों में माइनस का 4 है, उसके बाद माइनस का 2 है, फिर 0 है और उसके बाद 2 है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इंटीजर्स लिखना है। अब नेक्स्ट 3 इंटीजर्स क्या होता है, सबसे पहले सवाल को देख लेते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, माइनस का 9, माइनस का 6, माइनस का 3। हमारे पास 3 नंबर्स लिखे गए दिए गए हैं और इन तीनों नंबर्स का नेक्स्ट 3 इंटीजर्स लिखना है। अब नेक्स्ट 3 इंटीजर्स का मतलब क्या है, मतलब ये है जो 3 नंबर्स दिए गए हैं ना, हमें इस 3 नंबर्स के आगे 3 नंबर और लिखना है। लेकिन 3 नंबर जो हम आगे और लिखेंगे वो 2 चीजों का ख्याल रखते हुए लिखेंगे। सबसे पहले तो हम अपने सवाल को पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारा सवाल किस वे में लिखा हुआ है। पहले सवाल को पहचानेंगे कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिख रहे हैं या बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, यानी इसकी सीक्वेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज, इनके दरमियान में कितने नंबर्स का गैप है, एक वो चीज भी हम नोट करेंगे। देखिए माइनस का 9 है, 2 नंबरों का गैप आ रहा है यहाँ पर, माइनस का 8 और माइनस का 7 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। इसी तरीके से फिर माइनस का 6 है और दरमियान में 2 नंबर नहीं है, माइनस का 5 और माइनस का 2 नहीं है, माइनस का 3 है, यानी दरमियान में 2 नंबरों का गैप है। 2 नंबरों का गैप देते हुए सीक्वेंस तैयार किए गए हैं, तो हम भी 2 नंबरों का गैप देते हुए 3 नंबर्स लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं आगे। नेक्स्ट 3 इंटीजर्स की हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट 3 इंटीजर्स देखिए मैं लिख चुकी हूँ, 0 3 6। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 0 3 और 6 कैसे आया। चलिए इसको थोड़ा और आसान वे में समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक सीक्वेंस तैयार कर लिए नंबर्स के। सेंटर में 0 है, सीधे हाथ की तरफ प्लस के नंबर है और उल्टे हाथ की तरफ माइनस के नंबर है। अब जरा हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को तैयार करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर किस वे में दिया गया है। क्वेश्चन हमारे किस शक्ल में है, यानी देखिए हमारे पास जो सवाल है 9 है, 9 के बाद 2 नंबरों को गैप देते हुए 6 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 9, 2 नंबर नहीं है और फिर 6। फिर उसके बाद क्या किया, 6 के बाद 2 नंबर को छोड़ते हुए माइनस का 3 लिखा, वही लिखा हुआ है 2 नंबर को छोड़ते हुए माइनस का 3, यानी दरमियान में 2 नंबर को छोड़ते हुए, यानी हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम आगे इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में रहते हुए उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ बढ़ेंगे। माइनस का 3 सवाल में मौजूद है, अब हम 2 नंबरों को छोड़ेंगे, माइनस का 3 तो क्वेश्चन में मौजूद है। माइनस के 3 के बाद हम क्या करेंगे, 2 नंबर को हम छोड़ेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 1। इन दोनों नंबर को जब हम छोड़ देंगे तो हमारे पास तीसरा नंबर कौन सा आएगा, 0 आएगा। तो आंसर में भी यही 0 लिखा हुआ है। 3 को छोड़ 3 क्वेश्चन में मौजूद है, 2 नंबर को छोड़ते हुए हमने 0 लिख लिया। उसके बाद अगेन हमने वही किया, 0 लिखा हुआ है, अब 0 हमने लिख दिया, फिर दोबारा 0 के बाद 2 नंबरों को हम गैप देंगे। 2 नंबर को गैप देते हुए हमारे पास तीसरा नंबर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। तीसरा नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया, 3। उसके बाद दोबारा 3 हम लिख चुके हैं, अब दोबारा 2 नंबरों को हम गैप देंगे, 4 और 5 को छोड़ते हुए हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 6। क्या लिखेंगे हम, 6। देखिए ये 6 लिखा हुआ है। अब आया समझ में कि 0 3 और 6 कैसे आया। ये सवाल उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ बढ़ रहा था, तो हम भी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हुए 0 3 और 6 ये 3 नंबर्स हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट 3 इंटीजर्स कहा, तो ये रहा नेक्स्ट 3 इंटीजर्स, यानी 3 इंटीजर्स लिखने को कहा था, इसके बाद आने वाले 3 इंटीजर्स लिखने को कह रहे थे, तो हमने इसके बाद आने वाले 3 इंटीजर्स लिख चुके हैं। अब बढ़ते हैं, आई होप कि आप लोगों को ये सवाल बहुत इजीली समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसी का पार्ट 2। इसका पार्ट 2, इसमें भी 3 नंबर है, 7 4 1। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है। सबसे पहले बड़ा नंबर है, फिर छोटा नंबर है, उससे छोटा नंबर, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। और दरमियान में देख लेते हैं कितने नंबर्स का गैप है, 7। 7 के बाद क्या, 7 से पहले क्या आता है, 6 और 5। 6 और 5 नहीं है, 4 लिखा हुआ है। 3
और 2 नहीं है, 1 लिखा हुआ, यानी इनके दरमियान में भी दो दो नंबरों का गैप से। चलिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट 3 इंटीगर्स, माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 8। अब माइनस का 2, माइनस का 5 और माइनस का 8 कैसे आया है, इसको भी थोड़ा आसान कर लेते हैं सवाल को उसी चार्ट की मदद से। यहाँ पर वही टेबल मैंने तैयार कर लिया, एक तरफ प्लस के नंबर है, दूसरी तरफ माइनस के नंबर है। सबसे पहले सवाल चेक कर लेती हूँ मैं, 7 से 4 की तरफ आई हूँ मैं, 7 से 4 की तरफ दो नंबरों को छोड़ते हुए, ठीक है। अब देखिए हम सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं, तो हम अपने नेक्स्ट 3 इंटीगर्स को भी उल्टे हाथ की तरफ ही फाइंड करेंगे। 4 4 4 के बाद दो नंबरों को छोड़ते हुए नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 1 है, ये 4 के बाद दो नंबर को छोड़ते हुए नेक्स्ट 1 है। अब 1 तो क्वेश्चन में मौजूद है ना, अब जब 1 क्वेश्चन में मौजूद है फिर दो नंबरों का गैप देंगे। दो नंबर कौन से गैप देंगे, 0 और माइनस का 1। जब 0 और माइनस का 1 हम छोड़ देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, माइनस का 2 आएगा। 1 को छोड़ते हुए दो नंबर 1 से लिखना स्टार्ट किया, जो दो नंबर को गैप दिया तो क्या आया हमारे पास, माइनस का 2 आया, जो हम माइनस का 2 लिख चुके हैं। अब माइनस की 2 के बाद दो नंबरों का गैप देंगे, माइनस का 3 और माइनस का 4। जब दो नंबर का हम गैप देंगे, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, तो हम हमारे पास नंबर कौन सा आएगा, माइनस का 5 आएगा। जी देखिए माइनस की 2 के बाद क्या किया मैंने, दो नंबर को छोड़ते हुए माइनस का 5 लिख दिया। इसी तरीके से सेम अब माइनस का 5 जब हम लिख चुके हैं तो दो नंबर का गैप देते हुए माइनस का 8 लिखेंगे। अब आया समझ में आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 में हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमने अपने नेक्स्ट 3 इंटीगर्स भी सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हुए तैयार किया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमने नेक्स्ट 3 इंटीगर्स को भी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ ही तैयार किया। इस बात का ख्याल आप लोगों को लाजमी रखना है कि सवाल जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है हमें उसी सीक्वेंस में अपना नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखना है। अब इसके बाद इसका पार्ट 3, 2, 7, 12, ये छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। 2, इनके दरमियान में कितने नंबर का गैप आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 2 के बाद क्या आता है, 3, 4, 5, 6, यानी 4 नंबर उसका गैप है। फिर 7 लिखा हुआ है, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 4 नंबरों का गैप देते हुए 12 पे। अब 12 के बाद हम 4 नंबरों का गैप देंगे नेक्स्ट 3 इंटीगर्स। 12 के बाद 4 नंबरों का गैप देंगे, चले 4 नंबरों का गैप देते हैं हम। 12 के बाद 4 नंबर जब हम छोड़ेंगे, कौन कौन सा नंबर हम छोड़ देंगे, 13, 14, 15, 16, 4 नंबर छोड़ा तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आया, 17। 17 हम लिख चुके हैं, दोबारा 4 नंबरों का गैप देंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 4 नंबर को छोड़ते हुए नेक्स्ट कौन सा आ गया, 22। उसके बाद दोबारा 4 नंबरों का गैप देते हुए 27। यहाँ पर मैंने ये टेबल नहीं बनाया, दो सवाल में टेबल बनाकर मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ। अब ये नंबर 3 जरा इजी है, इसी वजह से इसमें कोई चार्ट नहीं बनाया, सिंपल इसका आंसर लिख दिया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2 पॉसिबल इंटीगर्स फॉर द प्लेस होल्डर। कह रहे हैं दो पॉसिबल इंटीगर्स लिखिए। अब इसमें दो पॉसिबल इंटीगर्स क्या है, चलिए सवाल को पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन सा दो पॉसिबल इंटीगर्स लिखने को कह रहे हैं वो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस दिए गए हैं, उन केसेस में हमें पॉसिबल 2 इंटीगर्स लिखना है। अब जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो पार्ट 1 है वो है 0। अब 0 के साथ देखिए एक साइन है, इस साइन को क्या कहते हैं, कौन सा साइन है ये, ग्रेटर देन या लेस देन, ये लेस देन की साइन है। ये कौन सी साइन कहलाती है, लेस देन। और एक साइन और होता है इसी तरह, उसका मुंह उल्टे हाथ की तरफ खुल रहा होता है, वो कहलाता है ग्रेटर देन। तो हमारे पास जो साइन है वो लेस देन की साइन है, यानी 0 है, 0 बड़ा है। हमें यहाँ पर दो पॉसिबल इंटीगर्स लिखना है, यानी दो नंबर हमें ऐसे लिखना है जो 0 से छोटा हो, जो 0 से छोटा हो वैसे दो नंबर्स हमें लिखना है। चलिए इसको जरा और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पॉसिबल 2 इंटीगर्स। अब जो दो नंबर आया है वो क्या है, -1 और -2। अब ये -1 और -2 कैसे आया, उसी टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं हम।
वही टेबल मैंने अगेन यहाँ पर भी तैयार कर लिया। पूरा इंटीग्रल्स मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक तरफ प्लस के नंबर है और दूसरी तरफ माइनस के नंबर है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास क्या था, जीरो। चले हम जीरो पर आ जाते हैं, ये रहा जीरो। जीरो यानी यहाँ पर क्या रहे हैं कि जीरो बड़ा है, जीरो बड़ा है। जीरो से दो छोटे नंबर हमें लेना है। जीरो से दो छोटे नंबर कौन से होंगे, ये वन, ये जीरो से छोटा नहीं होगा क्योंकि प्लस के नंबर है, प्लस के नंबर की वैल्यूज बड़ी होती है। तो जीरो से छोटा कौन सा होगा, वन होगा। माइनस का वन जीरो से छोटा होगा और माइनस का टू ये उससे भी छोटा होगा। तो दो पॉसिबल इंटीग्रल्स माइनस का वन और माइनस का टू होगा, यानी ये दो नंबर जीरो से छोटे हैं और जीरो इन दोनों से बड़ा है। देख लीजिए, जीरो से पहले क्या आता है, माइनस का वन और फिर माइनस का टू, उल्टे हाथ की तरफ। तो ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर कौन सी साइन है, यहाँ पर ग्रेटर देन की साइन है, यानी इसका मुंह सीधे हाथ की तरफ खुला हुआ है। आप इसको अपने हैंड की मदद से भी बना सकते हैं। आप अपने हाँ, अब मैं आप लोग को इस तरह एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। मैं क्लास में मजीद और इसको ना हाथ, हम अपने हाथ की मदद से ये ग्रेटर देन और लेस देन की साइन किस तरह बना सकते हैं वो मैं आप लोग को क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए, उल्टे हाथ की तरफ मुंह खुला हुआ हो तो वो ग्रेटर देन की साइन होती है, और अगर सीधे हाथ की तरफ मुंह खुला हुआ हो वो लेस देन की साइन होती है। यानी यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर ग्रेटर देन की साइन है, यानी यहाँ पर दो नंबर हमें ऐसे लिखना है जो इस माइनस की टू से बड़ा हो। अब इस माइनस की टू से दो नंबर कौन से बड़े होंगे, पॉसिबल टू इंटीग्रल्स, जीरो, माइनस का वन और माइनस का टू। अब ये जीरो और माइनस का वन और माइनस का टू कैसे आया, वैसे ही उसी की मदद से। ये देखिए, माइनस का टू, माइनस की टू के बाद कौन सा नंबर आता है, माइनस का वन आता है। माइनस का टू छोटा है, माइनस का वन बड़ा है, तो माइनस के वन पहले आ गया और उसके बाद दोबारा, उसके बाद कौन सा नंबर आता है, जीरो आता है। यानी माइनस की टू के बाद पहले माइनस का वन आता है और उससे पहले जीरो आता है। तो ये दोनों नंबर इस माइनस की टू से बड़ा है। हमें बड़े नंबर्स लिखने थे, ये दोनों ही नंबर इससे टू से बड़े हैं, तो दोनों नंबर हम यहाँ पर लिख चुके हैं। माइनस का टू छोटा है, जैसे मैं आप लोग को पहले समझा चुकी हूँ, जीरो से नंबर जितना दूर जाएगा नेगेटिव उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो जीरो के करीब, बिल्कुल करीब क्या है, माइनस का वन है, तो माइनस का वन इसकी वैल्यू ज्यादा है, माइनस की टू इसकी वैल्यू कम है। तो माइनस का टू इसकी वैल्यू कम है, माइनस का वन ये इससे थोड़ा बड़ा है और जीरो जीरो इन दोनों से थोड़ा और बड़ा है। नंबर थ्री पार्ट में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर भी एक साइन मौजूद है। ये कौन सी साइन है, ये लेस देन की साइन है। लेस देन यानी यहाँ पर ये जो नंबर है माइनस का थ्री, यानी यहाँ पर जो दो नंबर हम लिखेंगे इस माइनस की थ्री से वो दोनों छोटे होने चाहिए। ये ग्रेटर देन की साइन थी तो इससे टू से दोनों नंबर को बड़ा लिखना था। ये लेस देन की साइन है तो इस माइनस से दो नंबरों को छोटा लिखना है। अब दो नंबर छोटे कौन कौन से आएंगे देख लेते हैं हम। पॉसिबल टू इंटीग्रल्स, दो छोटे नंबर माइनस का फाइव और माइनस का फोर है। कैसे, चलिए चेक कर लेते हैं हम उसी टेबल की मदद से। थ्री लिखा हुआ है, थ्री के फौरन बाद फोर है और फिर उसके बाद फाइव है। ये देखिए, फोर और फाइव, वही फोर एंड फाइव, यानी थ्री छोटा है, उन दोनों से छोटा कौन कौन से नंबर है, माइनस का फोर और माइनस का फाइव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर वन वो हमारा असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में था और ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। वो क्वेश्चन नंबर वन मैंने आप लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करवाया था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। उसमें हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर वन माइनस का फाइव, टू, पॉजिटिव टू, माइनस का जीरो, माइनस का थ्री और उसके बाद जीरो। अब इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जी, इसमें से सबसे बड़ा नंबर है टू। सबसे बड़ा नंबर क्या है, टू, उसके बाद जीरो, फिर माइनस का थ्री और फिर माइनस का फाइव। यानी इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पॉजिटिव टू है, फिर जीरो है, फिर माइनस का थ्री है और फिर माइनस का फाइव है। माइनस के नंबर का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा बता रही हूँ। माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। नंबर टू,
नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और 4, इन चारों में से कौन सा है सबसे बड़ा नंबर, जी 4 है, पॉजिटिव 4 है, उसके बाद 1, फिर माइनस का 2 और फिर माइनस का 5। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए 4 4 1 माइनस का 2 और माइनस का 5। माइनस के नंबर का दोबारा बोल रही हूँ, माइनस के नंबर जो छोटे होंगे उसकी वैल्यू बड़ी होगी, जो बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू कम होगी। और प्लस के नंबर का तो आप लोग को पता ही है, प्लस के नंबर में वही चीज है, जो बड़ा नंबर है वो बड़ा ही होता है, जो छोटा नंबर है उसकी वैल्यू कम ही होती है। नंबर 3 में भी 4 नंबर है, आप लोग देख सकते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 4 और 2, 2 पॉजिटिव नंबर है, 2 नेगेटिव नंबर है। इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पॉजिटिव 4, फिर पॉजिटिव 2, फिर माइनस का 1 और उसके बाद माइनस का 2। डिक्रीजिंग ऑर्डर की हेडिंग देखिए, प्लस का 4 प्लस का 2 माइनस का 1 और ये माइनस का 2 है, यहाँ पर साइन लगाना मैं भूल गई, आप लोग साइन लगा लीजिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ड्स प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान सा एक वर्ड्स प्रॉब्लम है। चलिए इस सवाल को पढ़ लेते हैं। 2 buses left from Hyderabad on the same day. One travel 170 kilometer toward Lahore, while the other travel 66 kilometer in the opposite direction. Find the distance between the 2 buses at the end of the day. यानी कह रहे हैं कि हैदराबाद से 2 बसें रवाना हुई एक ही टाइम पे, एक गया लाहौर की तरफ और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में गया। यानी एक अगर लाहौर गया तो बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी बस गई है, हमें इन दोनों की दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है। यानी पूरा दिन ये बसें चलती रही, एक तो लाहौर चला गया और दूसरा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी सामने वाले रास्ते से बिल्कुल सीधा सीधा गया, सीधा सीधा वो बस चली गई। तो इन दोनों ने पूरे दिन कितनी ट्रेवल की, कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बस चली कितने किलोमीटर, 170 किलोमीटर और दूसरी बस कितनी चली है, 66 किलोमीटर। इन दोनों को सिंपल प्लस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों बसों ने कितनी ट्रेवल की है, इन दोनों के दरमियान में कितना फासला है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे सॉल्व। फर्स्ट बस ट्रेवल, पहली बस ने कितनी ट्रेवलिंग की है, 170 किलोमीटर ट्रेवलिंग की है। दूसरी बस, सेकंड बस ट्रेवल 66 किलोमीटर, 170 66, इन दोनों को सिंपल प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, 236। डिस्टेंस बिटवीन 2 बसेस, दोनों बसों के दरमियान में कितना फासला है, 236 किलोमीटर का फासला है। ये है आप लोगों का एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज में। इसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं है यहाँ पे, बस यहीं पर ही हमारा लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।